जब भी कोई चीज़ करनी होती है या लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या ज़रूरी है जानना। पहले 4 लाइफ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। अब वो 4 बातें कौन सी है, राइट? तो उसके लिए सबसे पहली जो बात होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज मैं कौन हूँ, पहले मैं ये जानूँ, राइट? मैं कौन हूँ मतलब मेरे अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो जैसे इनको वकील बनना है, आपको आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, तो पुलिस में जाने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ है। अगर मैंने ये जान लिया कि मेरे अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, तब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए क्या बना है। तो सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, जो आपकी स्किल है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उससे ये जानना कि मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है या जिस कंपनी में जाना है या जो भी बनना है उसमें क्या मेरे लिए है, राइट? अब आता है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ का। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है, तो अब उसके लिए क्या चाहिए होंगी? स्किल्स चाहिए होंगी। भाई आज अगर वकील बनना है तो वकील बनने के लिए कोर्स भी करना पड़ेगा एलएलबी का। तो अब एलएलबी का कोर्स कैसे करेंगे हम? या आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने के लिए फिटनेस चाहिए होगी। तो फिटनेस बनने के लिए क्या करना है? सुबह सुबह दौड़ना पड़ेगा हमें। तो अपनी स्किल्स को, अपनी जो क्षमताएं, उनको, कैपेबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आई? 3 बातें हैं, कौन कौन सी? पहले हमें जानना है कि हमें क्या बनना है, दूसरा उस चीज के लिए क्या जरूरी है, और तीसरा उस चीज के लिए क्या स्किल्स का आना इंपॉर्टेंट है, राइट? जब ये 3 चीजें आप कर लोगे लाइफ में, तब जाके चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी, क्या? आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी। भाई मुझे वकील बनना है, मुझे एलएलबी करना है, अब एलएलबी करने के लिए क्या पढ़ना है मैंने ये देख लिया, तो मुझे उसके लिए कंटिन्यू पढ़ाई भी करनी है, इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? रह जाएगा, राइट? समझ में आई ये चीज सबको? मैं आपके पास, आपके साथ आपको मिलाने हमारी इवन इंस्टीट्यूट के टॉप मोस्ट फैकल्टी जो हैं बायोलॉजी के, जो बच्चों को नीट पढ़ाते हैं, उनकी एकेडमिक हेड इवन बायोलॉजी क्वीन के नाम से जो फेमस है, दिवाली मैम और जीवीआर सर, गौरव सर, दोनों को मैं लेके आया हूँ। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज आप आए। अच्छा, सर ने कितना सही बताया ना कि जो तुम्हारा एम है उसको तुम्हें पाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है ना? बट उससे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का कितने बच्चों को पता है? क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? नाम सुना है टाइम मैनेजमेंट का? थोड़ा थोड़ा सा सुना है ना? पड़ोसी के चाचा जी का नाम था ना टाइम मैनेजमेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए टाइम निकाला जा सकता है, इसका मतलब है ना? जा सकता है, नहीं जा सकता? निकाला जा सकता है। तो हमको प्रॉपर तरीके से ना हर चीज के लिए टाइम निकालना चाहिए। पढ़ाई अगर अभी से करना शुरू करोगे तो लास्ट तक आते आते तुमको ये नहीं होगा कि अरे यार ये रह गया है, सिलेबस रह गया है, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो लास्ट में हड़ा तबड़ी ना हो, भागा दौड़ी ना हो, इसके लिए तुम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारा एम है, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स है, उसके लिए आज से प्रिपरेशन शुरू करो। और उसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन में होना। क्या होना? डिसिप्लिन में होना। सारे हो डिसिप्लिन? तो आप सब बहुत डिसिप्लिन्ड है। अब यही डिसिप्लिन तुम लोगों को पढ़ाई में लगाना होगा कि पढ़ाई तुम लोग जिस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा गोल वही फिक्स करेगा कि तुम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। या जो भी, अगर तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो तुम उसके लिए कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो, ठीक है? वही तुम्हें तुम्हारे एम तक लेके जा सकता है। जो तुम्हें करना है, तुम्हें लॉयर बनना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, किसी को क्या क्या बनना था यहाँ पे सभी को? ऋषभ क्या? पुलिस में जाना है, बहुत सारे यहाँ तो इतने सारे, जब तुम वेराइटी, इतने बढ़िया बढ़िया गोल्स लेके चल रहे हो, तो उसके लिए टाइम को मैनेज करना सीखो। हर चीज का समय निकालना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी से करोगे ना तो लाइफ में काम आएगी। यहाँ पर कितने बच्चे 10th क्लास में हैं? अच्छा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, NSEGS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस, आप में से कई लोग साइंटिस्ट भी बनना चाहते होंगे। यदि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है या बायो अच्छी है, और फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो इसकी तैयारी कर सकते हो। बातें समझ में आ रही है? 10th क्लास के बच्चे नंबर के बेस पे कभी अपनी स्ट्रीम को चूज मत करना। एक बात ध्यान रखना, अभी 10th क्लास में हो ना, और जो भी 9th क्लास में 10th क्लास में जाएंगे, एक बात सुनना, कभी भी अपने नंबर के बेस पे अपनी स्ट्रीम मत चूज करना कि मुझे तो, मेरा तो साइंस में 95 आए, साइंस ले लूँ, है ना? आर्ट्स में 80 आए, आर्ट्स ले लूँ। नहीं, इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट को देखो कि यार मुझमें किस में इंटरेस्ट है। कभी भी नंबर के बेस पे अपने आप को जज मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने 60% वालों को डॉक्टर बनते हुए देखा है और 90% वालों को नहीं बनते हुए देखा है। अपनी स्किल पे काम करो, कभी भी नंबर के पीछे मत भागो।